तो ये कि क्या इंसाफ हो रहा है, ये मेरी समझ से बाहर है कि ये कानून कैसा कानून है जो है लोगों को जो है टॉर्चर करता है। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के इलाके सदर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, जो कि एक ताजिर को पुलिस के तशद्दुद से जहाँ बाक हुआ। तो इस वक्त मेरे साथ उनकी मार्केट के भी एक बंदा मौजूद है जो इसके बारे में पूरी तफसील बताएंगे कि क्या हुआ, क्या वजूहात थी, किस बिना के ऊपर ये मामला हुआ, पुलिस ने इस थाने के अंदर क्या तशद्दुद किया। जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम अब्दुर्रहमान है। मैं उसमें से जो एक है इकराम, वो मेरा भाई है। वकास उसका ऑफिस स्टाफ है। जो ये केस हुआ, ये मामला हुआ है जो बाइक पे जो है ना बच्चों का जो आपस में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, तो उसमें मुँह मारी हो गई। उसके बाद उसने लड़के ने अपने बाप को SHO को बुला के और तीनों को थाने पेश कर दिया और पुलिस की गाड़ी में डाल के, और उसके बाद जो कार्रवाई हुई 3 बजे मैं अपने ऑफिस से आके यहाँ जब पेश हुआ हूँ तो मैंने जो मालूमात की, यहाँ पे जितने भी थाने में बैठे हुए थे उनसे मालूमात कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। रिमांड वाले अपने रूम से बाहर आके मेरे से बात कर रहे और मुझे ये बात बताना चाह रहे कि भाई इन्होंने पुलिस वालों को मारे, लेकिन पुलिस वालों को नहीं मारा। जब सुबह पता चला, मेरे भाई ने ये बात की कि उसका SHO का बेटा था। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जब मार रहा था और बाहर मुझसे बात करने के लिए निकला तो उसके मुंह से इतना गंदा बू आ रहा था शराब का कि मैं कुछ बता ही नहीं सकता हूँ। और ऐसे हालात में था वो बंदा जो रिमांड दे रहा था पुलिस वाला कि मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ। बहरहाल सारे न्यूज़, जितने भी न्यूज़ वाले सब ने यहाँ पे बयान दे दिया और देख लिया, और वीडियो भी बाकायदा बना दिया। जितने भी शराब के बोतलें पड़े हुए थे सब देख लिया। अच्छा, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ़ और सिर्फ इंसाफ चाहिए। और जिन्होंने ये कार्रवाई की है उनको सख्त से सख्त का सज़ा देनी चाहिए, और साथ में SHO को भी। और हम तमाम पुलिस को, जो जितने भी पुलिस है उनसे कोई नाराज़गी नहीं रखते, लेकिन जिन्होंने ये काम किए उनको सिर्फ इतना, गवर्नमेंट को इतना कहना चाह रहे हैं कि इनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। क्योंकि हमारे साथ मुझे एक चीज़ ये भी बताइएगा, इस वक्त जो ताजिर रहनुमा है, रिजवान भाई हैं, मिनाज गुलफाम भाई हैं, वो इस वक्त आपके शाना बशाना खड़े हैं, तो उन लोगों ने इस वक्त अभी क्या एक्शन लिया और वो क्या कहने के लिए लाएअमल पे ऐलान करने वाले हैं? इसके बारे में तो मैं ये शुक्रिया अदा कर रहा हूँ रिजवान भाई का, जो इन्होंने हमारे जो जितने भी हमारे तकलीफ़ है इसमें शामिल होके और मार्केट भी बंद करवा दी, और साथ साथ में जो हमारे जो मसले मसाइल है उनको हल करने में भी लगे हुए, उसके भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरा वालिद साहब भी और साथ में जितने भी वकास के वालिद साहब हैं उनके भाई हैं। लेकिन मैं इतना कहना चाह रहा हूँ कि जितने भी बहन भाई ये वीडियो देख रहे हैं मेरी, मैं इतना कहना चाह रहा हूँ कि अपने लिए, हक़ के लिए आवाज़ उठाओ और नारे लगाओ कि इनको सज़ा मिल जाए। जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि इस वक्त क्या हाल है और किस वक्त इन लोहायकीन पे, इनके घर वालों पे क्या बीत रही है। और इस वक्त तशद्दुद के बाद और इतना तशद्दुद किया गया है कि उसकी तस्वीर भी जो है ना हम अपनी स्क्रीन पे दिखा नहीं सकते, कि नामुनासिब समझा जा सकता है कि इस वक्त रिजवान इरफान जो मोबाइल मार्केट के सदर हैं वो थाने में मौजूद हैं। ये पिक्चर्स हैं, तशद्दुद की ये तस्वीरें, ठीक है। इसके बाद IG साहब, होम मिनिस्टर साहब, CM साहब, आप सत्तू पी के तो सो रहे हैं। इसके बाद कोई चीज़ रह जाती है? फौरी तौर पे 302 की FIR काटी जाए और SHO समेत तमाम अमले को लॉकअप किया जाए और इनको कानूनी करार वाकई सज़ा दी जाए, क्योंकि कत्ल की सज़ा मौत है, फांसी है। इनको फांसी दी जाए, जब जाके मामला हल हो सकते हैं शहर के। अदरवाइज इस शहर में डंपर भी हमें कुचलता रहेगा, टैंकर भी हमें कुचलता रहेगा, कच्चे के डाकू भी हमें अगवा करते रहेंगे, पत्ता को हमसे पत्ता भी देते रहेंगे, और पुलिस वाले तशद्दुद करके हमें ही मारते रहेंगे। शराब तो आपके पुलिस वाले बहुत पीते हैं, इसलिए अगर आप पारसा है ना तो पहले अपने आसपास जो लोग शराब पीते हैं उनका तो कला गुमा करें, और अगर उसने शराब पी ली तो कानूनी वाकई सजा दें। उसकी जो सजा बनती है, जो सजा बनती है वो आप सजा दे देते, लेकिन आपको किसी को तशद्दुद करके हलाक करने का कोई इख्तियार नहीं है। और आज जो ये एक अफसोसनाक वाक़या जो हमारे ताजिर के साथ रूनुमा हुआ है, इसके लिए आज हमने अपने पूरे तमाम कराची मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन की दुकानें ताजिरों ने पुरअमन तरीके से एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हुए बंद कर दिए हैं। तस्वीर तो सब कुछ कह रही हैं, वो वाज़े तौर पर बता रही हैं कि उसके ऊपर तशद्दुद हुआ है, और जो उनके साथ एक और लॉकअप जिसको किया गया था उसने भी ये बयान दिया है, जिनको लॉकअप किया था, कि उनके साथ भी तशद्दुद हुआ है। भी दे दें, या तो आप इनके जो मावरा कानून है वो चीज़ें ना हो, इनको आप फिर सुबह कोर्ट में पेश करें। मगर अफसोसनाक कि जब सुबह इत्तला मिलती है कि उन्हें बेईमाना तशद्दुद के बाद जो है वो कत्ल कर दिया गया है, और उसके बाद अभी हम रिपोर्ट्स का भी इंतजार कर रहे हैं कि फर्दर क्या है। और अभी मेरी आला हकाम से भी अपील है कि इसकी शफाफ इंक्वायरी की जाए। और अभी एडिशनल IG साहब ने इस सिलसिले में एक कमेटी तश्कील दी है, जिसके मेरा ख्याल है जुल्फ़िकार लाड़े साहब को उस कमेटी का हेड जो है वो मुकर्रर किया गया। मगर मैं यहाँ ये बताता चलूँ कि हम अपने इस ताजिर का जो खून है इसको रायगा नहीं जाने देंगे। हमारा ये शहर कराची
जब ये चलता है तो पूरा पाकिस्तान चलता है। ये मईशत का पहिया हमारा सदर ये हब चलाता है। अफसोसनाक पहलू है कि हमें समझ नहीं आती कि शहर कराची में हो क्या रहा है। सुबह अफसोसनाक खबर पहले मिली कि एक डंपर ने कुचल दिया 3 बंदों को। रोजाना हम इसी तरीके से क्या हम लोग अपनी लाशें उठाते रहेंगे कराची में? ताजिर जो टैक्स देते हैं, जो इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी है, मईशत की हड्डी है, उनके साथ अगर ये नारवा सलूक हो रहा है तो हम लोग फिर कहाँ जाएंगे? बताइएगा कि इस वक्त सिर्फ एहतिजाज किया जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक मार्केट से सदर की जानिब से ये, या पूरी कराची की? ये पूरी कराची की है। हमारे जिलानी के भी यहाँ सदूर मौजूद है, हमारे यहाँ कायदाबाद के भी मौजूद है, हमारे यहाँ शेरशाह से भी मौजूद है, हमारे ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद के शजील गोपलानी साहब हैं, यहाँ पर इनकी पूरी टीम मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे साथ एहतजाज में शरीक है, और अगर इस पर एक्शन नहीं हुआ तो इंशाल्लाह हम इस एहतजाज का जो दायरा है हम वसी करेंगे और सख्त से सख्त जो भी फैसले होंगे वो लेने पड़ेंगे।